दरअसल अगर बात की जाए इस वक्त कोरोना काल में पटरी से उतरी देश की इकोनॉमी को दोबारा रफ्तार देने की जरूरत है। इस काम के लिए हर अवसर को इकोनॉमी में बदलने की आवश्यकता है। लिहाजा ब्लू इकोनॉमी को भी देश में निवेश और रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भारत में इस नीली क्रांति के लिए क्या संभावना है, इसे आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अब आपको जो हम दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। आप देखिए किस तरीके से भारत की समुद्री तट की लंबाई 7,517 किलोमीटर है, जो 9 राज्यों और 1382 आइलैंड्स तक फैली हुई है। भारत के पास 12 बड़े और 187 छोटे बंदरगाह हैं। लेकिन भारत में जीडीपी में ब्लू इकोनॉमी का सिर्फ योगदान जो है वो 4.1% है। अब सवाल उठता है कि जिस ब्लू इकोनॉमी को केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है वो है क्या और कैसे काम करती है। अगर आम लोगों की भाषा में कहें तो समुद्री रास्तों, नए पुराने बंदरगाहों और समुद्री सामरिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। अब आपके लिए समझना भी जरूरी है कि ब्लू इकोनॉमी कैसे काम करती है। इसमें सबसे पहले समुद्र आधारित बिजनेस मॉडल तैयार किया जाता है और संसाधनों को ठीक से इस्तेमाल करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। वैसे ब्लू इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार के साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि समुद्र या नदियों के जरिए व्यापार करना और सामान भेजना ट्रक, ट्रेन या दूसरे साधनों के मुकाबले सस्ता और कम प्रदूषण फैलाने वाला साबित होता है। लेकिन भारत की योजना कितनी कामयाब होगी आने वाला वक्त ही बताएगा। फिक्र कोरोना वायरस की, जो भारत में करीब साल भर पहले फैला था और जिसने देखते ही देखते पूरे देश को चपेट में ले लिया। अब उसी कोरोना को लेकर दो तरह की खबरें आ रही हैं। अच्छी खबर यह है कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बुरी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कोरोना आउटब्रेक ने आश्चर्यचकित कर दिया। इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें और आपको अब कोरोना से लड़ना है। इस लड़ाई में देश के बुजुर्गों ने, यानी 60 साल से अधिक उम्र के लोगों ने जिस तरह का उत्साह दिखाया है वो पूरे देश के लिए प्रेरणा देने वाला है। वैक्सीनेशन के इस चरण में जिसकी बारी आती जा रही है वो वैक्सीन लेता जा रहा है। और इसी क्रम में आज देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी पत्नी ने टीका लगाया। प्रधानमंत्री की तरह स्वास्थ्य मंत्री ने भी भारत में विकसित और भारत में निर्मित कोवैक्सीन की डोज ली है और इसे पूरी तरह सुरक्षित बताया। मैंने और मेरी पत्नी ने कोविड के खिलाफ अपना वैक्सीनेशन, उसकी पहली डोज यहाँ दिल्ली के प्रतिष्ठित दिल्ली हार्ट एंड लंग हॉस्पिटल में अब से ठीक आधा घंटा पहले लगवाई है। और मेरी पत्नी को भी पिछले आधा घंटे में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं महसूस हुई है। कोरोना से बचाव के लिए सभी को कोरोना की 2 डोज दी जानी है। इसमें हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे जिम्मेदारी दिखा रहे हैं और वायरस कैसे कहर बरपा रहा है, इस पर आज की रिपोर्ट देखें। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कोरोना के दहाई से नीचे चल रहे मामले सैकड़ा में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कोविड वायरस ने जो कहर बरपाया है वो चौंकाने वाला है। धर्मशाला के सिद्धवाड़ी में गैतो बौद्ध मठ में 154 बौद्ध भिक्षु कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि 350 में से सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। जितने भी पॉजिटिव लोग हैं वो होम आइसोलेशन में मोनेस्ट्री के अंदर ही हैं और जो नेगेटिव टेस्ट हुए हैं उनको भी क्वारंटीन किया गया है। हमने पहले दिन से ही जिला प्रशासन के सहयोग से उस सारी एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करवा दिया था। कांगड़ा की तरह पूरे देश को समझना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह 7 बजे तक जो आंकड़े जारी किए हैं वो बताते हैं कि भारत के 84% एक्टिव केस भारत के 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु में और बढ़ रहे हैं। जबकि सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि देश के कुल 1,68,000 के एक्टिव केस में से करीब 68% केस सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में है। जाहिर है इन 2 राज्यों से फैला कोरोना कभी भी रौद्र रूप दिखा सकता है, लेकिन इसी बीच कोरोना वैक्सीन से भारत अभय भी होने लगा है। मुंबई के इस बीकेसी कोविड सेंटर पर उमड़ी भीड़ का उत्साह देखिए।
पहले दिन से अगर हम तुलना करें तो दूसरे दिन ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के BKC कोविड सेंटर में है और ये देखिए तमाम लोग जो हैं धूप में खड़े हैं सिर्फ वैक्सीन पाने के लिए। सुबह से ही यहाँ पर लगातार काफ़ी भीड़ थी और साथ ही यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सर्वर जो है वो भी डाउन हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। वैक्सीनेशन के इस फेज में देश के सीनियर सिटीजन्स की बारी है, जिनके सामने नंबर लगाने से लेकर लाइन लगाने तक मुश्किलें अपार हैं, लेकिन उत्साह अथाह है। कल से कुछ लोग मैं जानता हूँ वो आ चुके हैं एंड दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द अरेंजमेंट। अभी जाके रजिस्टर किया तो आज अभी जाके देंगे तो नंबर लग जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट बढ़िया किया है। वैक्सीन ले लिया आपने? हाँ, ये मालूम भी नहीं पड़ा, इंजेक्शन दिया जो। गोरेगांव की ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में कैसा उत्साह है। लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। कुछ इसी तरह इस वक्त पूरे देश के सीनियर सिटीजन कतार में हैं कोरोना पर विजय का डोज लेने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।